हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मोमकॉम इंडिया। ग्रोसरीज या राशन के सामान को हम किस तरीके से डिसइंफेक्ट कर रहे हैं या वायरस फ्री कर रहे हैं, वो प्रोसेस हम आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर करके उनकी जानकारी को भी बढ़ाइएगा। ये हमारा तरीका है चीज़ें करने का। हम जब से ये पूरा वायरस आया है तब से इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और हमें काफ़ी सेफ लगता है। अगर आप कोई और तरीका अपनाना चाहें तो आप बेशक वो अपना सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो भी किया है जहां हमने सब्जियां और फ्रूट्स कैसे डिसइंफेक्ट करें वो आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने बाय चांस वो वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए पहले प्रोसेस देख लीजिए और बाद में इसी से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोसरीज़ की डिलीवरी हमने ले ली है और सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ग्रोसरीज़ को इस डब्बे में से निकाल के क्लीन सरफेस के ऊपर स्प्रेड आउट कर देंगे और इस डब्बे को जिसमें ग्रोसरी आई है उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि वायरस जो है कार्डबोर्ड के ऊपर भी 24 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ग्रोसरी का जितना भी सामान आया है उसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर लेंगे। सबसे पहले हम वो सामान लेंगे जो इमीडिएटली ओपन होकर डब्बों में पैक हो जाते हैं, जैसे कि चीनी, बूंदी, दालें, राजमा, घी, और बाकी सामान हम अलग कर देंगे जो अभी यूज़ नहीं होनी है, वो सारे सामान बाद में यूज़ होगा। अब मैं अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ कर लूँगा। अगर आपके पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र नहीं है तो आप साबुन से अपना हाथ भी धो सकते हैं। और उसके बाद मैं लूँगा एक अल्कोहल बेस्ड वाइप। इस वाइप को लेके मैं ये जितने भी पैकेट्स हैं उनको अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगा। और अगर आपके घर में वाइप्स नहीं है तो घर में यूज़ होने वाला डिसइंफेक्टेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीन क्लॉथ के साथ। ये हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक सर्फेसेस में वायरस जो है वो 3 दिन से ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है। तो कोई भी आइटम जो आपको विदिन 3 डेज़ यूज़ करना हो, आप उनको पैकेट में से निकाल के डब्बों में ट्रांसफ़र करके स्टोर कर दीजिए और पैकेट जो है इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। सारे पैकेट्स को वाइप करने के बाद मैं दोबारा अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ कर लूँगा और उसके बाद एक एक करके ये आइटम्स के पैकेट काट के उनको मैं डब्बों में ट्रांसफ़र कर लूँगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चीनी का पैकेट मैंने काटा और उसको चीनी वाले डब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया और इस पैकेट को मैंने इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब आप ये सेम प्रोसेस बाकी आइटम्स में भी फॉलो करेंगे। उनको पैकेट से निकाल के डब्बों में ट्रांसफ़र करिए और उन पैकेट्स को इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर लीजिए ताकि उस पैकेट को कोई भी टच ना करे गलती से भी। आपका जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो जिस सरफेस में आपने ये सारा काम किया है उस सरफेस को अल्कोहल बेस्ड वाइप से अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। अब आपके पास कुछ ऐसे आइटम होंगे जो इमीडिएटली यूज़ भी होते हैं लेकिन वो प्लास्टिक कवरिंग के साथ आए हैं, तो आप उन आइटम्स के ऊपर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लेंगे और उसके बाद उन आइटम्स को उनकी प्लास्टिक की पैकिंग से निकालेंगे, प्लास्टिक की पैकिंग को डिस्पोज ऑफ कर देंगे और उन आइटम्स को अलग से स्टोर करने के लिए रख देंगे। तो अब बारी उन आइटम्स की जो इंडिविजुअल डब्बों में अलग से पैक नहीं हो सकता। इनको क्लीन करने के लिए 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले मैंने एक क्लीन क्लॉथ लिया, उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने के बाद सारे आइटम्स को इंडिविजुअली लेके उनको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। अगर आपके घर में डिसइंफेक्टेंट नहीं है तो उसकी जगह आप वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वाइप्स अल्कोहल बेस्ड हो तो वो बेस्ट है। आपको इंश्योर ये करना है कि ये सारा सरफेस जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो। नेक्स्ट प्रोसेस है इन आइटम्स को सैनिटाइज़ करना, बट वो करने से पहले सबसे पहले मैंने अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ कर लिया और एक बार वो कर लेने के बाद एक क्लीन क्लॉथ लिया और जो ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया। अगर आपके पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र नहीं है तो आप ये प्रोसेस सोप सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने सैनिटाइज़र लिया और हर एक आइटम को जिस तरीके से पहले मैंने डिसइंफेक्टेंट से क्लीन किया था, अब मैं सैनिटाइज़र से हर आइटम को क्लीन कर रहा हूँ। मैं ये तो इंश्योर नहीं कर पाऊँगा कि 100% वायरस जो है वो किल हो जाए, बट 99.9% वायरस जो है इससे डेफिनेटली हट जाएगा। तो जब आपने ये सारा आइटम जो है सैनिटाइज़ कर लिया है उसके बाद आपके 2 स्टेप्स बचे हैं। सबसे पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ कर लीजिए और उसके बाद जिस सरफेस में ये सारा काम किया है उस सरफेस को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए ताकि वहाँ पे भी कोई भी जर्म्स और बैक्टीरिया ना बचे।
सो गाइज आई होप आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। देखिए, आपको हो सकता है ये प्रोसेस काफ़ी लंबा लग रहा हो, कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि कुछ स्टेप्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बट होता क्या है कि ग्रोसरीज या राशन का सामान जो है वो आप डेली बेसिस पे नहीं लाते हैं, वो महीने में एक बार या 2-2.5 हफ्ते में एक बार आपके घर में आता है। तो इट इज़ बेटर कि आप टाइम स्पेंड करके अच्छे तरीके से ये इंश्योर करें कि एक एक चीज़ जो है वो डिसइंफेक्ट हो गई है, आपकी तसल्ली हो गई है, ताकि वायरस के आपके घर में रहने की कोई भी अपॉर्चुनिटी ना रहे। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड करके इस पूरी एक्टिविटी को करें। दूसरी चीज़ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो वायरस है ये कुछ सर्फेसिस पे ज़्यादा देर के लिए रहता है। जैसे कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं उस पर ये 1 दिन तक रह सकता है, और प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पे ये 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। तीसरी ऑब्जर्वेशन आपकी इस प्रोसेस में होगी कि हमने अपने हाथों को बहुत बार सैनिटाइज किया या क्लेंज किया। देखिए, आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये वायरस चाहे प्लास्टिक के ऊपर हो, चाहे कार्डबोर्ड बॉक्स पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, जब तक ये आपके हाथों में आके आपके मुंह पे नहीं लगेगा, चाहे आपकी आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे आपका माउथ हो, तब तक ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं घुस सकता। तो अगर आपने वायरस को छू भी लिया है और आप अपने हाथों को क्लीन कर रहे हैं प्रॉपर सोप प्रोसेस से या सैनिटाइजिंग प्रोसेस से, तो ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए जब आप ग्रोसरीज लाते हैं, राशन लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, बाहर से कोई भी एक्सपोजर करके आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप मल्टीपल टाइम्स अपने हाथों को धोइए। और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब ये एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो आपके घर में जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं वो उस एरिया से कंप्लीटली दूर हों। कोशिश कीजिए कि वो अपने अपने कमरे में हों और आप बिल्कुल अलग से ये एक्टिविटी करें, ताकि उन्हें बिल्कुल भी किसी चीज़ का एक्सपोजर नहीं मिले। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की आप डिलीवरी अपने घर पे ही कराइए। इससे आपका बाहर जाने का जो एक्सपोजर है वो कम हो जाता है और आपका रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पेमेंट आप ऑनलाइन मेथड से कीजिए, ताकि आपके कैश ट्रांजैक्शंस कम से कम हो, जिससे कि आपका कॉन्टैक्ट जो है वो कम से कम होगा। इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपकी ग्रोसरीज है और जो आपका राशन है वो आपके पास आता भी रहे और साथ साथ प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्ट होता रहे, जिससे कि वायरस से आप दूर रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। स्टे सेफ एवरीबडी, स्टे हेल्दी, होप दैट वी गेट थ्रू दिस वेरी सून।